चाहे जितना भी हो मुश्किल नहीं समझेगा अब ये दिल, खुल जाए सब दरिया छू ले आसमां। चाहा हमने जो मिल जाएगा वो हमको, जवां रहे ये हौसले तूफानों से टकराए, मिलकर साथ हम जीत ले ये जहां, अपना कोई गम न करेंगे बढ़ेंगे रोके ना कोई हमें। चाहे जितना भी हो मुश्किल नहीं समझेगा अब ये दिल, खुल जाए सब दरिया छू ले आसमां। हमें बढ़ते जाना है आगे बेहिसाब, होगा एक दिन तो पूरा खतरनाक मॉन्स्टर्स, अजीबो गरीब मखलूकात, बहुत सी दौलत और छुपा हुआ खजाना, ऐसी जगह जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। एक नामालूम के पास है इसका राज, और कुछ खास लोग ही उस राज तक रसाई रखते हैं, जिनको कहते हैं हंटर्स। गॉन को देखा? झील का मॉन्स्टर पकड़ने के लिए खड़ा है। हाँ हाँ, वो एक हफ्ते से इसी कोशिश में लगा हुआ है। तुमने उससे वादा किया है कि अगर उसने मॉन्स्टर पकड़ लिया तो उसे हंटर एग्जाम देने दोगी। क्या बेवकूफी है, 5 बड़े आदमी मिलकर भी उस मॉन्स्टर को पकड़ नहीं पाए, तो फिर एक छोटा बच्चा ये काम कैसे कर सकता है? मीटो भी ये बात जानती है। लेकिन गॉन के बाप ने भी इसी एज में वो मॉन्स्टर पकड़ा था। हाँ? ठीक है, लेकिन वो ये नहीं कर सकता। देखते हैं। गॉन ने ये कर दिखाया, उसने तो मॉन्स्टर को पकड़ लिया। देखो मीटू, यहाँ आओ। मीटू आंटी, आपने देखा? मैंने मॉन्स्टर फिश को पकड़ लिया। अब तो मैं हंटर एग्जाम के लिए जा सकता हूँ ना? प्लीज। आप देखिएगा, मैं एग्जाम पास करके हंटर जरूर बनूंगा। ये तो इसके खून में है। आज तक इस मॉन्स्टर को कोई पकड़ नहीं पाया था। मेरे बेटे ने ही पकड़ा, और जानती हो, उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी।
अब देखो, उसके बेटे ने भी इसी उम्र में ये कारनामा अंजाम दिया। उसके अंदर भी अपने बाप की तरह कुछ कर जाने का जुनून है। अब उसे नहीं रोक पाएंगे। क्या तुमने फैसला कर लिया है? जी, तुम्हारे डैड ने तुम्हें तब छोड़ा था जब तुम बहुत छोटे थे, वो भी सिर्फ इसलिए कि उन्हें हंटर बनना था। जानता हूँ मैं। हंटर बनने के जुनून में उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। हाँ, जानता हूँ। हाँ? इसमें जरूर कोई खास बात है, जब भी तो वो मुझे छोड़कर चले गए, वो भी हंटर बनने के लिए। ये कोई आसान काम नहीं है। कई लोग इस रास्ते पर अपनी जान गंवा चुके हैं। तुम तो अभी बहुत छोटे हो, समझ नहीं आ रहा? नहीं समझ आ रहा, क्योंकि जानना चाहता हूँ मैं कि हंटर बनने में आखिर ऐसा क्या है जिसके लिए डैड ने अपने बेटे को छोड़ दिया। गोन, तुम वाकई में जिन के ही बेटे हो। मैं आपसे ये वादा करके जा रहा हूँ आंटी कि मैं एग्जाम पास करूंगा और हंटर जरूर बनूंगा। ये वादा करो कि सही सलामत लौट आओगे। क्या ये वादा कर सकते हो? हाँ, वादा करता हूँ आपसे। वादा करते हैं एक दूसरे से हम, वो वादा जो टूटे ना कभी। पक्का वाला वादा? पक्का। वादा। कौन? थैंक यू मीटू आंटी, मैं आपको बहुत मिस करूंगा। जीत के आना गोन, तुम बेस्ट हंटर बन सकते हो, हार मत मानना तुम। बाय बाय दोस्तों, मैं हंटर बनने जा रहा हूँ और जब मैं हंटर बन जाऊंगा तब यहाँ आऊंगा आप सबसे मिलने। दुनिया का सबसे बेस्ट हंटर। ये बच्चा हमें जानता नहीं शायद। हर साल बहुत लोग हंटर एग्जाम का टेस्ट देने आते हैं और मुट्ठी भर ही पास कर पाते हैं। वो बातें नहीं करो बच्चे जिसे पूरी ना कर सको। क्या हाथों में जान खत्म हो गई तुम्हारे? ये बात तो तय है कि तुम एक अच्छे सेलर नहीं बन सकते। अब क्या सारा दिन ऐसे ही पड़े रहोगे? हाँ? तुम लोग ये क्या कर रहे हो? चलो काम करें। लगता है तुमने मेरी बात नहीं सुनी। हटाओ इस बॉक्स को यहाँ से। जी ठीक है सर। रुको, ये लो। थैंक यू। लगता है तूफान आने वाला है। तुम ये कैसे जानते हो? वो देखे, उन सीगल्स से पता चला। सीगल्स? जी बिल्कुल। मैंने महसूस किया है खतरनाक तूफान आने वाला है। यकीन करो मेरा, शिप को सेफ जगह ले जाना होगा। ये बच्चा, इसकी आंखें और बोलने का अंदाज भी बिल्कुल वैसा ही है। हाँ? कहीं ये वही तो नहीं?
ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। सेल्स को नीचे गिराना होगा। खामोश हो जाओ। ये एक मामूली तूफान है जिससे तुम डर रहे हो। बस थोड़ी सी हिम्मत करो। बहुत तूफान देखे हैं, ये भी देख लेंगे। हाँ? किसी काम के नहीं तुम सब लोग। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर। सब निकम्मे हैं। कोई भी इनमें ऐसा नहीं जो तूफान का मुकाबला कर सकता हो। देखो तो जरा कैसे लेटे हुए हैं और ख्वाहिश ये रखते हैं कि हंटर बनना है। अच्छा मजाक करते हैं। सुने, आप ये खा लें। इसे खाकर आप बेहतर महसूस करेंगे। पानी। रुके, मैं लेकर आता हूँ। अरे ये तो भाई अच्छा है। ये सेब तो बहुत खट्टा है। बहुत अच्छे। इसका मतलब शिप पे काम के लोग हैं। मैं आ गया, मैं आ गया। और ये रहा पानी। बहुत शुक्रिया। ये पी ले। जबरदस्त, तुमने अच्छा काम किया। मुझे जरा अपना तारुफ तो कराओ। मैं हूँ गॉन। और मेरा नाम कुरापे का है। और मैं लियोरियो हूँ। अब मुझे बताओ, तुम लोग हंटर क्यों बनना चाहते हो? हे, तुम अगर एग्जामिनर नहीं हो तो हमसे सवाल नहीं कर सकते। जो पूछा है उसका जवाब दो। मेरे डैड एक बहुत बड़े हंटर हैं। और मैं भी उनकी तरह हंटर बनना चाहता हूँ। मैंने वेल्स आइलैंड इसलिए छोड़ा ताकि मैं ये जान सकूं कि मेरे डैड हंटर क्यों बनना चाहते थे। वेल्स आइलैंड, यानी ये जिन का बेटा है। आखिरकार वो दिन आ ही गया। हे बच्चे, तुम्हें उसके सवाल का जवाब नहीं देना था। मैं उन्हें यहाँ आने की वजह क्यों ना बताऊं? तुम तो बहुत ही बेवकूफ हो बच्चे। मैं तो उसे अपने बारे में कभी नहीं बताऊंगा। मैं लियोरियो से अग्री करता हूँ। हे, तुम मुझसे उम्र में बहुत छोटे हो। अपने बड़ों की इज्जत करना सीखो, समझ आई तुम्हें? कुछ सवाल नजरअंदाज किए जा सकते हैं, या कुछ समझ न आए तो झूठ बोल दो। हे, मैं कुछ कह रहा हूँ तुमसे। मेरे हिसाब से घुमा फिरा कर बात करना अच्छी बात नहीं, तो इसलिए मैं अब बिल्कुल सीधी बात करूँगा। क्योंकि अगर सच बता दिया तो मेरा राज खुल जाएगा, इसलिए मैं आपसे कोई बात नहीं कर सकता। फिलहाल मैं कुछ ना ही बोलूं तो बेहतर है। तुमसे बात कर रहा हूँ, मुझे इग्नोर मत करो। हाँ? इसका मतलब तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे। हे कत्सो। जी कैप्टन। एग्जामिनेशन बोर्ड को जाकर बता दो कि 2 और उम्मीदवार हंटर एग्जाम से बाहर हैं। क्या मतलब तुम्हारा? मेरा मतलब यह है कि तुम्हारा हंटर एग्जाम अभी से शुरू हो चुका है। क्या कहा? हंटर बनने का ख्वाब बहुत से लोग देखते हैं, मगर एग्जामिनर के पास ना इतना टाइम है और ना ही इतने रिसोर्सेज कि वो हर एक को मौका दे सके। इसलिए हम नाअहल लोगों को पहले ही निकाल देते हैं। यही वजह है कि मैं बोर्ड को इत्तला दे चुका हूँ कि शिप पर मौजूद सभी लोग मुकाबले से बाहर हैं। जो एक मामूली से तूफान का मुकाबला न कर सके तो वो हंटर एग्जाम कैसे पास करेगा? आसान अल्फाज में कहूँ तो कि अगले मरहले में तुम तब जाओगे जब मैं पास करूंगा। लिहाजा तुम लोगों के पास गलती की गुंजाइश नहीं है। जो सवाल किया जाएगा उसका सही जवाब देना होगा। छोटी सी गलती भी तुम्हें एग्जाम से बाहर कर देगी। लेकिन क्यों? ये खामोश क्यों है?
हमें इन्हें उसी वक्त बता देना चाहिए था। मैं कुर्ता कबीले का आखिरी शख्स हूँ। 4 साल पहले मेरे कबीले के सारे लोग मार दिए गए। मैं उस फैंटम ट्रूप से बदला लेना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे हंटर बनना है। तो इसका मतलब है कि तुम बाउंटी हंटर बनना चाहते हो। फैंटम ट्रूप क्लास C का बाउंटी है। दुनिया का बड़े से बड़ा हंटर भी उन तक नहीं पहुंच सकता। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मुझे मौत से डर नहीं लगता। मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि मेरा गुस्सा और नफरत वक्त के साथ कम ना हो जाए। दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो तुम सिर्फ बदला लेना चाहते हो, उसके लिए हंटर बनने की क्या जरूरत है? वैसे ये अभी तक का सबसे बेवकूफाना सवाल है लियोरियो। मुझे मिस्टर लियोरियो बोलो। कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ सिर्फ हंटर्स पहुँच सकते हैं, और बहुत सी मालूमात भी सिर्फ हंटर्स के अलावा किसी को नहीं मिलती। और ऐसी कई वजूहात हैं जो अगर तुम्हें बता दी तो शायद तुम्हारी समझ भी ना आए। 1 मिनट, मिस्टर लियोरियो, आप क्यों हंटर बनना चाहते हैं, बताएंगे? ओके, मैं आसान अल्फाज में समझाता हूँ। मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि पैसे से आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। शानदार घर, बड़ी सी गाड़ी और बहुत सा खाना पीना। लेकिन पैसे से क्लास नहीं खरीदी जा सकती लियोरियो। बस बहुत हो चुका, तुम बाहर मिलो मुझे। मैं इस बेवकूफ इंसान का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दूंगा। एक भी लफ्ज और मत कहना, समझ गए लियोरियो? मिस्टर लियोरियो बोलो मुझे। कहाँ जा रहे हो? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। जाने दे उन्हें। मीटू आंटी कहती है जाने वाले को नहीं रोका करते। अगर तुम किसी इंसान के बारे में वाकई जानना चाहते हो तो तुम्हें यह देखना होगा कि उसे गुस्सा किस बात पर आता है। उन्हें इसकी वजह ढूंढनी होगी कि उन्हें असल में गुस्सा किस बात का है, और इसका जवाब सिर्फ खुद से ही मिल सकता है। कैप्टन, सामने देखे। आगे बहुत खतरनाक तूफान है, अगर उसमें फंस गए तो कश्ती डूब जाएगी। सेल्स को फौरन नीचे गिराओ। मैं मदद करूंगा। ठीक है, फिर आ जाओ जल्दी। ये मैं संभाल लूंगा, तुम भी जाओ। हम इस तूफान का मुकाबला कर सकते हैं। अपने अल्फाज फौरन वापस लो, तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा लियोरियो। मैं तुम्हें कितनी बार एक बात समझाऊं, तुम्हें मेरी इज्जत करनी होगी। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, बस बहुत हो गया। फिर कोई और रास्ता नहीं। कोई मदद करे। ऊपर से जोर से जल्दी उठाओ। बेवकूफ लड़के, अगर हम सही वक्त पर तुम्हारी मदद ना करते तो तुम अब तक शार्क की खुराक बन चुके होते। सही बात है, तुम बहुत जज्बाती हो। लेकिन तुम दोनों ने मुझे बचा लिया। मेरी मदद की, और वो भी एक साथ मिलकर। हाँ, ये तो ठीक कहा तुमने। गॉन।
आंसू। तुम्हारा शुक्रिया गॉन, तुमने मेरी जान बचाई। मैंने अकेले नहीं बचाई तुम्हारी जान, इन्होंने भी मदद की है तुम्हारी जान बचाने में। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। हाँ, ठीक है, शुक्रिया की कोई बात नहीं। ठीक है, तो फिर मैं अब अपने काम पर वापस जाता हूँ। ये क्यों यहाँ खड़ा है? मैं माफी चाहता हूँ अपने बुरे रवैये के लिए। मुझे माफ कर दें मिस्टर डिओरियो। ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? समझ नहीं आ रहा। बस लियोरियो कहा करो मुझे, लियोरियो। मैं भी माफी चाहता हूँ। हाँ? और अपने कहे हुए सारे अल्फाज वापस लेता हूँ। मैंने गलत किया। नहीं, कोई बात नहीं। तुम वाकई बहुत बहादुर हो। अब तुम तीनों मेरे साथ चलोगे एग्जाम साइड से करीब वाली बंदरगाह पर। चलो तैयार हो जाओ। क्या वाकई? और हमारे टेस्ट का क्या? मैंने तुम लोगों को कहा था ना कि फैसला सिर्फ मैं ही करूंगा। तो सुनो, तुम तीनों पास हो गए हो। तो इस तरह गॉन के सफर का आगाज हुआ, जिसमें वो अपने बाप के नक्शे कदम पर चलेगा और हंटर बनेगा।